Yes, ma'am, we are live. अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम DSR क्लिनिक के नॉर्थ नाजमाबाद ब्रांच पे हैं। मेरा दिमाग ऑफ है, लॉस्ट हूँ मैं इस वक्त पेशेंट्स देख देख के, तो वो एनीवेज तो इस वक्त हम नॉर्थ नाजमाबाद की ब्रांच में मौजूद हैं और हम जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर एक्ने स्कार। हर खातून का हर मर्द का तो नहीं, लेकिन ख़वातीन का ज़्यादातर मसाइल जो लोग एक्ने से गुजरते हैं और उनके पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो स्कारिंग हो जाती है, जो खड्डे पड़ जाते हैं, उन्हें आप बहुत सारे नामों से जानते हैं आम लोग कि जी खड्डे हो गए हैं, दाने चले गए हैं, खड्डे रह गए हैं, घड़े रह गए हैं, और हम उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्ने स्कारिंग कहते हैं। और वो किस तरह से जानेंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि चाहे वो चिकन पॉक्स के स्कार हों, चाहे वो एक्ने स्कार्स हों, चाहे वो मुझे ये बता दें कि मैंने इस मोबाइल में देखने के मोबाइल में कितना कंफ्यूज दोनों में देख सकते हैं। हाँ, दोनों में। अच्छा, सो चाहे वो एक्सीडेंटल स्कार्स हों, ऑपरेशन स्कार्स हों, चिकन पॉक्स के हों, एक्ने के हों, किसी भी तरह के स्कार्स हों, एक्सीडेंटल स्कार्स जैसे मैंने कहा चोट वोट लग जाती है बच्चों को होगी, तो भी वो किस तरह वो जा सकते हैं, कैसे। FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नाम बहुत सारे आ गए हैं, मशीनें बड़ी जदीद आ गई हैं, टेक्नोलॉजी वही है, जो एक्चुअल मोड है, जो एक्चुअल कॉज है, मतलब जो एक्चुअल आप ये कह लीजिए कि उस प्रोसीजर से होता है वो है एक ही क्लासिक तरीका। आपने जाना है, हिट करना है, आपने वापस आना है, आपने कोलेजन स्टिमुलेशन करनी है, बस ये होता है। लेकिन अब उसका 50 पता नहीं कौन से, मैंने तो ये भी सुना है कि एक और, जैसे हम भी तो ऑब्वियसली हम भी वही हैं, हम भी अपनी क्लिनिक से एडवर्टाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो लेकिन वो पेशेंट्स अक्सर आके कहते हैं वो फला डॉक्टर जो है ना वो कहती हैं या कहते हैं जो भी, तो वो कहती हैं कि एक ही वो ट्रीटमेंट करें, एक ही सिटिंग लें और चले जाएंगे एक्ने स्कार्स। और तो ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डीप पिचिंग है। जैसे फर्स्ट करें, आपको इस पेशेंट में दिखा सकती हूँ, बच्चे लेते हैं। अच्छा, अगर आप इधर देखें, इस पेशेंट के यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, ये स्कारिंग आप देख रहे हैं, ये खड्डे, ठीक है, ये टीन एज एक्नी या उसके बाद अडल्ट इवन एक्नी हुई तो उसके बाद ये दाग, ये खड्डे रह जाते हैं। खड्डे क्या किस तरह से कि आपका जो स्किन का सरफेस है उसमें उसका रिमूवल हो जाता है कोलेजन का, ठीक है, गड्ढा पैदा हो जाता है। जब वो गड्ढा पैदा हो जाता है अंदर से एक्नी होने के बाद स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, उसको पुल कर लेते हैं, तो वो गड्ढा, और वो डिपेंड करता है, कभी उसको सब्सिशन की ज़रूरत होती है, कभी सब्सिशन की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगी, सब्सिशन छोड़ दें। अभी हम इस वक्त बात करते हैं कि वो एक्ने स्कारिंग या एक्सीडेंटल स्कारिंग या जो भी ऑपरेशनल स्कारिंग है किसी तरह की आई है, वो जाएगी कैसे। RF एक वो ट्रीटमेंट है जो FDA अप्रूव्ड है, सेफेस्ट है, लेटेस्ट है, और इसकी 50,000 किस्म के नाम मुख्तलिफ मशीनों के वजह से जो भी आ रहे हैं। बेसिक ट्रीटमेंट RF ही रहता है। एक प्रोब होती है जिसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं, लेकिन वो नीडल ऐसी नहीं होती जो आपको बहुत तकलीफ दें। हम उससे पहले पेशेंट को नम कर देते हैं, और नम करने के बाद वो जो प्रोब्स हैं, वो जो प्रोब है जिसमें 38, 37, 39, 40, 45 नीडल्स हैं, वो जाती हैं आपके स्किन में और वापस आती हैं। चूँकि आप नमिंग की वजह से आप वो फील नहीं कर सकते पेन, तो वो एक उसकी खास डेप्थ होती है, उस पर आप थेरेपिस्ट को भी बता देते हैं। आपको पता होता है कि जी इस स्किन में ये इतनी डेप्थ अफोर्ड कर सकती है, इतनी RF जो है वो ख़ास एक लाइट होती है, जिसे अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये लाइट जलती है और वापस आती है। जब तक ये लाइट जल रही है इसका मतलब है बस ठीक है, तो ये RF इसका काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी क्लिनिक्स में मैंने पेशेंट्स को ये भी देखा है कि जी मैंने तो 6 माइक्रो नीडलिंग करा ली है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यस, नहीं पड़े एक्ने के स्कार्स के लिए या चिकन पॉक्स के या किसी और स्कार्स को ख़त्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? मैं ठीक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी वो आप बिल्कुल पैसे ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि असल में ट्रीटमेंट जो है स्कारिंग का वही है। अच्छा, इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि ये कब कराना चाहिए, या जब आपका डॉक्टर ये कह दे, अगर आप 20 साल की भी हैं, 19 साल की भी हैं और बहुत फिटिंग डीप हो गई है, या उससे यंग हैं या उससे आगे हैं एज में,
और फिटिंग डीप है और डॉक्टर आपसे कहता है कि ठीक है अब आपका एक्टिव रीजन ख़त्म हो गए हैं, अब आप इसको यानी जो रेडनेस है, गोल्डमेंट है स्किन में या एक्ने जो हो रही थी वो उसकी शिकायत ख़त्म हो गई है, अब जो उसके रेमनेंट्स या उसके खंडरात बाकी रह गए हैं उसको सही कर लें, क्योंकि किसी को भी हर एक को स्मूथ फ्लॉलेस और क्या एक और टर्म भी है ग्लास स्किन चाहिए आजकल। तो वो उसके लिए हर एक ख्वाहिश होती है ये कि जी मैं मेकअप कम से कम लगाऊं, बस नेचुरली इतनी खूबसूरत लगूं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की सरफेस को स्मूथ रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई खड्डा या इवन ओपन पोर्स जो हैं, जो कि अब वक्त के साथ और ज़्यादा रिमूवल नहीं होगा कोलेजन का, लेकिन अगर अभी आपके यंग एज में ओपन पोर्स हैं, आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे 30, 35, 40, जब आपकी अपनी डिप्लीशन कोलेजन की शुरू हो जाएगी, सैग करने की ग्रेविटेशनल पुल आने शुरू हो जाएगा, तो यही चीज़ें ज़्यादा दुगनी लगने लगेंगी। तो इसलिए पेशेंट को हम कहते हैं कि पेशेंट एक क्लाइंट, ये मुझे कहा गया है कि क्लाइंट बोल रहे हैं, अच्छा सही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप यंग एज में, क्योंकि आपका अपना कोलेजन बहुत तेज़ी से बन रहा होता है बॉडी में, तो आप वो कराते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है बनस्पत ये कि आप 40 को 45 को हिट करके उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हों, क्योंकि उस वक्त बॉडी में खुद आपका कोलेजन बनना कम हो जाता है। राइट, एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं किसी और ट्रीटमेंट के बारे में। हमारी लाहौर में भी अब 4th ब्रांच जो है वो ओपन हो गई है माशाल्लाह, स्पेस 6 में। सही बता दो ना, मैं मुझे तो ये लोग इधर ले जाते हैं, मैं चली जाती हूँ, इतनी भी कोई बेवकूफ़ी में मैं चली जाती हूँ करके, लेकिन हाँ एयरपोर्ट से सीधा गाड़ी से क्लिनिक, तो वो मेरे एड्रेस वगैरह होती हैं नहीं पता है। अच्छा, सो वहाँ भी हमारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक थेरेपिस्ट मौजूद हैं, ऑपरेशनल है, आप वहाँ के नंबर वो वहाँ भी जा सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं हर वीक लाहौर ट्रैवल करती हूँ, पहले मैं 15 दिन बाद करती थी, अब मैं हर वीक वेडनेसडे या थर्सडे दोनों में से एक दिन होता है जो मेरा वहाँ होता है। इस दफ़ा प्रॉब्लम मैं 2 फरवरी को वहाँ होंगी, आप लोगों को देख सकूँगी। और हम साथ साथ RF की बात कर रहे हैं, एक्ने स्कार, जिसमें लड़के इवन बड़े इमोशनल होते हैं कि यार ये हमारी स्मूथ हो जाए। तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि ये जो स्किन आपकी है इस तरह से स्किन हो जानी है 100%, लेकिन हाँ एक अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ये ट्रीटमेंट लेते रहे, और ये बाय द वे ये ट्रीटमेंट 1 महीने में एक ही दफ़ा लें, इसकी अपनी रफ्तार हाँ, इसकी अपनी जो सिलसिला है स्किन की जो सिंथेसिस इसमें जो हम स्टिमुलेट करें होने का, उसमें 21, 22, 25 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप मंथली ये सिटिंग है। और ये सिटिंग जो दुल्हने हैं जिनकी शादी या कोई इवेंट्स होते हैं वो आती हैं और कहती हैं बस एक हमारे पास अगले महीने मेरी शादी है, तो भाई अगले महीने तो हम कोई जिम थोड़ी है, कोई दूध थोड़ी है, कोई मैजिक थोड़ी है कि ये 1 महीने में स्कारिंग ख़त्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं लगता। अगर डीप फिटिंग है तो उसमें टाइम लगेगा, इवन अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो भी टाइम लगता है। बहुत सुपरफिशियल है, कम है तो वो आपको 1-2 सेकंड में फ़ौरन लगेगा, स्क्वीज़ हो गए, खाल आना शुरू हो गई है, उसकी डेप्थ कम होनी शुरू हो गई है। और बाय द वे इससे सिर्फ ये नहीं, ये बहुत सारी क्लिनिक्स पर सही यूज़ हो रहा है, टाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि जब देखिए चीज़ मेरे खड्डा है अगर मेरा तो नहीं है जैसे, लेकिन खड्डे अगर और उसको भरने होते हैं, तो जब वो उसके ऊपर स्किन आनी शुरू होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो स्ट्रेच भी करेगा। तो बहुत सारी जगहों पे इसको टाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑल्दो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है टाइटनिंग के लिए, अगेन डिपेंड करता है पेशेंट पे। मेरे पास तो 20 ईयर्स की लड़कियां भी आके कहती हैं सैग हो गई हैं, सैग हो गई उन्होंने, यार ये कौन लोग हैं, हम तो मर जाएंगे। वो पेशेंट्स जो वेट लूज करते हैं वो भी आते हैं टाइटनिंग है। बच्चा आधा डॉक्टर तो भी बन गया है ना। मैम आपने बताया। अच्छा जी, तो ये सिलसिला है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना, बाय द वे फरवरी आने वाला है और आपको पता है एस्थेटिक पे हमेशा फरवरी में आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ अब क्या है वो तो आप बहुत सालों सब तो जानते ही हैं। सो येस, वी आर गोइंग टू गिव यू अगेन वेरी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है ऑल प्रोसीजर्स पे, उसके लिए वेट करें। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डॉक्टर पूरा इधर आएगा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरा अच्छा या बताओ, हाँ जी, ये RF तुम्हारे पेशेंट्स का कैसा रिस्पांस होता है RF पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर स्कार्स? अच्छा होता है। कितनी सिटिंग्स के बाद उन्हें लगता है कि खड्डे जो है हमारे भर रहे हैं या हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं बच्चे? 4 to 6 सिटिंग्स के बाद मिनिमाइज हुआ।
और कितनी RF की सिटिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक महीने में ले सकते हैं? RF की सिटिंग मिनिमम 3 वीक्स और वैसे मंथली हम तो अपने प्रोटोकॉल हमने यही रखा हुआ है क्लिनिक पे कि हम 4 वीक्स में एक दफ़ा करते हैं। यहाँ ना माथे पे डेप्थ पे कम कर लेते हैं तो यहाँ कोई हाँ, और कोई पेनफुल तो नहीं है? नहीं, हमारा पेशेंट भी कह रहा है पेनफुल नहीं है, हमने इसको नहीं बताया, ये हमारा मॉडल नहीं है, ये हमारे पेशेंट हैं जिनके ऊपर हुआ था। और थैंक यू सो मच, आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके साथ लाइव जा सकें। पेशेंट्स अदरवाइज कहते हैं मैं तो इतनी खूबसूरत में जाती हूँ, तो लोग यही सोचते हैं ना दिखाने के लिए सब होते हैं ऐसे। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं कि आपके चिकन पॉक्स स्कार्स या कोई एक्सीडेंटल स्कार्स हैं और जिनको आप, अब ज़रूरी नहीं है डॉक्टर को आके पहले दिखाना होगा। अगर कोई एक्सीडेंटल स्कार है, हो सकता है वो थोड़ा सा हम फिलर से, वो डिपेंड करता है क्या करना है। तो इसलिए आप आंख बंद करके कभी इस तरह ना आ जाए करेंगे जी हमने तो देखा था वो सेशन, तो अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट ये कराने, क्योंकि आधा डॉक्टर तो मैं बनी हूँ, मैं खुद अपना इलाज कर लूँगा। तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है ना? राइट। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये हमारा इस तरह की जो छोटी वीडियोस होती हैं वो आपके लिए बहुत कारआमद फ़ायदेमंद होती है। अवेयरनेस बेसिकली फैलती है और ये एस्थेटिक का हमेशा इस लोग अब आपके लिए ये है कि ये एस्थेटिक्स जो है, जो लग्जरी है, एक वो सिर्फ एक तबके तक ना रहे बल्कि हर दौर तक हम पहुंचा दें और इंशाल्लाह पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सो ये और बात आपको मैं बता दूं कि जिनकी ये लाफ लाइन्स भी इसमें भी आ रही है लाफ लाइन, हाँ तो थोड़ा तुम्हारे भी आ रही है यार थोड़ी थोड़ी, है ना? हाँ। सो लाफ लाइन्स है तो उनके अगर भी ये ट्रीटमेंट होता है तो उससे भी, चूँकि मैंने कहा थोड़ा सा पुल आता है तो उससे वो भी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती, आगे पकड़ लेती हैं। फिर आपने तो कहा था ख़त्म हो जाता, ख़त्म तो मैं बोलूँगी नहीं, कुछ हो जाता है नहीं, सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट ही होनी चाहिए, पूरा भर देंगे और वर्क लगेंगे, यूँ नहीं करें। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह सी यू ऑल, थैंक यू।